गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मंगोलाइड प्रजाति। हमने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और में हम आज एक विशेष तौर पर मंगोलाइड प्रजाति लेते हैं और जिसकी उत्पत्ति, शारीरिक संरचना, वैश्विक वितरण और इसके उप वर्गीकरणों का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। देखो, मंगोलाइड शब्द कहाँ से आया? 1785 में क्रिस्टोफ माइनर्स ने गोटिंगेन विश्वविद्यालय में मंगोलाइड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने? क्रिस्टोफ माइनर्स ने। कब किया? 1785 में। फिर उसके बाद जो इसका वर्गीकरण किया वो किसने किया था? 1795 में जोहान फ्रेडरिक ब्लूमेनबाख ने, जो मानव प्रजातियों का 5 वर्गों में वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। इसमें मंगोलाइड कहाँ बताया इसने? एशिया, उत्तरी अमेरिका और फिनलैंड के निवासियों को शामिल किया। किसमें? मंगोलाइड में। आधुनिक युग में मंगोलाइड का क्या किया गया? आनुवंशिक विज्ञान के अनुसार पर डीएनए विश्लेषण किया गया मंगोलाइड प्रजाति का। अब देखो, मंगोलाइड प्रजाति का विश्व में वितरण कहाँ पर है? देखो, उत्तरी मंगोल कहाँ मिलते हैं? ये अपने साइबेरिया वाले एरिया में, ठीक है। और चाइनीज मंगोलिया, ये चाइनीज मंगोलिया वाले इस एरिया में मिलते हैं। और जापानी मंगोलिया जापान वाले एरिया में। और तिब्बती और बर्मा मंगोलिया अपने उत्तरी भारत में मिलते हैं। और मलाई के कुछ एरिया में मिलते हैं मंगोलाइड। और जो अपने एस्किमो और अमेरिकन इंडियन इधर मिलते हैं। और एस्किमो अमेरिकी इंडियन इधर मिलते हैं। मंगोलाइड की शारीरिक संरचना यानी चेहरे की विशेषताएं क्या क्या है? देखो, इनपे आंखें देखो, इसकी एपिकेथनिक फोल्ड आंखें यानी अर्ध खुली और तिरछी आंखें। देखो, ये तिरछी आंखें हैं। इनकी आंखें सीधी ना होकर क्या होती है? तिरछी आंखें होती है। और चेहरा कहता है सपाट और मध्यम होता है। इनके चेहरा कहता है सपाट होता है, सीधा सीधा चेहरा सपाट होता है और मध्यम होता है। इसको प्रोग और बाल सीधे काले होते हैं। बाल कैसे? सीधे हैं और काले हैं। अब देखो, इनका गाल और नाक, उभरी हुई गाल होती है, उभरी हुई गाल होती है। देखो, गाल कैसी उभरी हुई है। नाक, और नाक कैसी होती है? मध्यम और चपटी नाक होती है। देखो, ये मध्यम नाक है और चपटी नाक है। अब देखो, कपाल और शारीरिक माप यानी कि इसकी खोपड़ी का माप और शारीरिक माप, ये शरीर का माप कैसा है? देखो, कपाल, इसकी खोपड़ी का माप यानी केफलिक सूचकांक के इंडेक्स। इसमें हम नापते हैं सिर की चौड़ाई और सिर की लंबाई। तो इसका सूचकांक कितना निकला? ब्रैकियोसेफालिक का सूचकांक 80 से अधिक यानी चौड़ा सिर होता है इनका। कैसा होता है? चौड़ा सिर होता है। इनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? यानी कि इनकी स्किन का रंग कैसा होता है? पीत वर्ण यानी पीले से हल्का भूरा तक होता है। उनके बाल कैसे होते हैं? सीधे, काले और मोटे होते हैं। कद कहता होता है मध्यम से नाटा, यानी कि जो मध्यम कद है उससे थोड़ा छोटा कद होता है, जैसे 1.66 मीटर। शीत अनुकूलन सिद्धांत। अब देखो, मंगोलाइड के लिए एक कोल्ड अडेप्शन थ्योरी आई, क्योंकि मंगोलाइड ज्यादातर किस एरिया में मिलते हैं? शीत प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेशों में, जैसे एस्किमो है, अपने साइबेरिया है, कनाडा है, अलास्का है, इस एरिया में मिलते हैं। तो उसके लिए एक सिद्धांत आया अपना, शीत अनुकूलन सिद्धांत। इसमें कौन कौन प्रतिपादक? कून, ग्रान, बेडसेल। कब दिया था ये सिद्धांत? 1950 में। इस सिद्धांत ने क्या बोला? चपटा चेहरा, इनकी चपटा चेहरा होने के कारण क्या है? कम सतही क्षेत्र होता है। चपटे चेहरे में क्या था? कम सतही क्षेत्र, जिसमें उष्मा की हानि कम होती है। उष्मा की हानि कम होगी तो क्या, सर्दी में भी जीने के लायक होंगे। एपिकेथनिक फोल्ड और वसायुक्त पलके, और इनकी जो पलके हैं और आंखें हैं वो तिरछी और अधकुली है। उसका कारण क्या है? कि आंखों को अत्यधिक ठंड और बर्फीली चमक से सुरक्षा मिलती है। आंखों को अत्यधिक ठंड और बर्फीली चमक से सुरक्षा मिलती है, इसलिए इनकी आंखें कैसी? एपिकेथनिक फोल्ड। वसा युक्त गाल, और इनके जो गाल है वसा युक्त है, जिस पर अत्यधिक चर्बी है। क्यों? क्योंकि ये साइनस को जमने से रोकते हैं। यानी कि जो दोनों तरफ नाक के अगर फूला है तो इसमें दबाव रहेगा तो इसमें साइनस यानी कफिंग जमने से रोकता है। कोबर का वर्गीकरण। देखो, मंगोलाइड का कोबर ने और वर्गीकरण किया, जैसे मंगोलाइन जो पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, जापान, कोरिया में मिलते हैं। मलेशियन मंगोलाइड जो कहाँ मिलते हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलते हैं। अमेरिकन इंडियन मंगोलाइड कहाँ मिलते हैं? उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में। ये वर्गीकरण किसका? 3CAL कोबर द्वारा। इन्होंने क्या किया था? 3 ग्रांड डिवीजन पर वर्गीकरण किया गया था। किसके आधार पर किया था? 3 ग्रांड डिवीजन के आधार पर, यानी 3 भूमिकाओं के आधार पर वर्गीकरण किया था।
अब भारत के संदर्भ में देखते हैं बीएस गुहा ने तिब्बती मंगोलाइड बताया, जो कहाँ मिलते हैं, सिक्किम में, भूटान में, लद्दाख में। जिस तरह लंबा कद है, स्पष्ट मंगोलाइड लक्षण है, इनमें क्या है, स्पष्ट मंगोलाइड लक्षण मिलते हैं, यानी तिब्बती मंगोलाइड मिलते हैं जो भारत में, उनको कहाँ कहाँ मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं, भूटान में मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। उनकी विशेषता क्या है, लंबा कद है और स्पष्ट मंगोलाइड लक्षण है। इसके बाद दूसरे मंगोलाइड है प्राचीन मंगोलाइड, पेलियो मंगोलाइड, जो कहाँ मिलते हैं, हमारे इस एरिया में मिलते हैं, चटगांव और ये अपना उत्तरी पूर्वी एरिया में, जिसमें क्या है, इनका लंबे सिर वाले लॉन्ग हेड या असम में सीमांत है, जबकि चौड़े वाले चटगांव में। देखो इधर तो मिलते हैं लंबे सिर वाले और इधर मिलते हैं चौड़े सिर वाले। अब इनकी उप प्रजातियां, मंगोलाइड की उप प्रजातियां होती है नियो मंगोलाइड और पेलियो मंगोलाइड, यानी नए वाले और पुराने वाले। देखो नियो मंगोलाइड में क्या है, अत्यधिक विशिष्ट शीत अनुकूलन, चपटा चेहरा, स्पष्ट फोल्ड, यानी जो फोल्ड है इन पे जो घुमावदार खुपा है वो स्पष्ट दिखाई देता है, और विशिष्ट है शीत के साथ अनुकूलन, ठंडे प्रदेशों के साथ अनुकूलन करने के लिए चेहरा कहता है सपाट होता है, जैसे स्कीमो, चीनी, बुरात, यानी चीनी लोग, बुरात लोग और स्कीमो लोग, ये किसे नियो मंगोलाइड है, और इनका निवास कहाँ है, आर्कटिक और उत्तरी एशिया में, यानी ऊपर जो ठंडे प्रदेशों में। पेलियो मंगोलाइड ये कम विशिष्ट है, प्राचीन रूप से स्वरूप, प्राचीन स्वरूप इनका, ये कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, बर्मी फिलीपीन एरिया में, जो अपना भूमध्य रेखा का पास वाला एरिया है उसमें मिलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया और द्वीपीय क्षेत्रों में। उद्भव और अनुवांशिक विकास इतिहास, देखो मंगोलाइड का अनुवांशिक उद्भव विकास, देखो आन युआन मानव प्राचीन जीवाश्म मिले, जिन्होंने दक्षिण मार्ग में पूर्वजों ने दक्षिणी एशिया के रास्ते पर एशिया में प्रवेश किया और उत्तर की ओर विस्तार किया। ये देखो ये यहाँ से आएंगे अपने, ये यहाँ से एंट्री मार के, और ये पूरा इधर एरिया पूरा ही इस तरफ पूरा एरिया में विस्तार किया इन्होंने। महाद्वीप पर प्रवास अमेरिका की ओर, अमेरिका से देखो महाद्वीप ये क्या है, ये पहले जुड़ा हुआ था पेंजिया, तो ये बेरजेने से ये इधर आए और इधर फैलते गए, क्योंकि इन दोनों महाद्वीपों पर पहले कोई लोग नहीं रहते थे, एशिया में रहते थे, तो एशिया से ये ट्रांसफर हुए। इसमें है प्राचीन बेरीज्ञान, ये वाला इनुट एस्किमो एरिया और अमेरिकी मूल निवासी एरिया पूरा, रेड इंडियंस, इनको कहता है रेड इंडियंस, आनुवंशिक रूप से पूर्वी एशिया से लोगों से जुड़े हुए हैं, मगर रहते कहाँ है, अमेरिका में, बेरीजियंस। दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ओशिनियन में, मलो इंडोनेशियन, मलाया इंडोनेशियन, मंगोलाइड, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मिश्रण है, ये मंगोलाइड और प्रोटोलाइस्टेड का मिश्रण है, यानी दो प्रजातियां हैं, नीचे तो प्रोटोलाइस्टेड ऊपर मंगोलाइड, दोनों का मिश्रण है, जिनको बोलते हैं मलाया इंडोनेशियन मंगोलाइड। इनकी विशेषता क्या है, दोचा का रंग गहरा है, बाल थोड़े लहरदार, बालों में थोड़ा लहरपन आ गया और दोचा का रंग थोड़ा गहरा हो गया, जो कहाँ कहाँ मिलते हैं, फिलीपींस में मिलते हैं, इंडोनेशिया में मिलते हैं और पोलिनेशिया में मिलते हैं। आधुनिक जनसांख्यिकी, मंगोलाइड की आधुनिक जनसंख्या की देखते हैं हम, एक ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, एक तो पूर्वी में जैसे चाइना हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया में मिलते हैं, ठीक है। संख्या, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या समूह में से एक चीन, जापान, कोरिया, आसियान है, जिन पे कहाँ कौन सी प्रजाति में आई जाती है, मंगोलाइड। अनुमानित जनसंख्या कितनी इनकी, 120 करोड़ प्लस है, और ये सांस्कृतिक विस्तार कहाँ है, इनका सांस्कृतिक विस्तार भाषा और संस्कृति में व्यापक विविधता है, यानी कि सांस्कृतिक और भाषा विविधता अलग अलग है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मंगोलाइड के लिए एक कोलोनाइल विविधता, जो मंगोलाइड लोग हैं उनमें कोलोनाइल विविधता पाई जाती है, इन मानव लक्षण जैसे दोचा का रंग क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं, यानी कि दोचा का रंग एक सीमा में नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है, किसी स्पष्ट सीमा रेखा में नहीं है, और ये क्या सम्मिश्रण एरिया है, यानी कि इसमें एक फिक्स नहीं है कि बस ये मंगोलाइड ही पूरे, ये मंगोलिया का क्षेत्र है, क्योंकि एक सम्मिश्रण एरिया है। प्रजाति, प्रजाति एक सामाजिक निर्माण है, जैविक नहीं, ये मंगोलाइड के लिए बोला था। मंगोलाइड शब्द मुख्य रूप से ऐतिहासिक मानव विज्ञान में उपयोग किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है, मानव विज्ञान में। निष्कर्ष, निष्कर्ष देखो, विविधता में एकता, जो मंगोलाइड है, देखो प्रजातियां अलग अलग है, मगर सभी प्रजातियों के सबके हाथ पैर है, मनुष्यता है, भाव, बौद्धिक तौर पे समानता है, शारीरिक तौर पे अलग हो सकते हैं, मगर बौद्धिक तौर पे दिमाग से सभी का आकलन करके हम ये नहीं कह सकते कि सब अलग अलग है। भौगोलिक अलगाव और पर्यावरण अनुकूलन ने विशिष्ट शारीरिक संरक्षण विकसित किए हैं, आर्कटिक की बर्फ से लेकर भूमध्य रेखा के जंगलों तक
इस समूह ने हर वातावरण में खुद को ढाल लिया है। हम सभी एक मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन किया है और उसी से हमारा जीवन है। और हम अनुकूलन करते हैं, वैसे-वैसे हमारी प्रजाति का विकास होता है। मंगोलायड ने भी जिस शीत प्रदेशों से अनुकूलन करके शारीरिक विशेषता अपनाई है, मगर उनका बौद्धिक विस्तार अन्य मानव जैसा ही। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।